हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और चैप्टर का नंबर है चैप्टर नंबर 5। 2023 के PYQ आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। पिछले 4 चैप्टर के PYQs हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है इफ k+1, 4k-6 and 3k-2 are the 3 consecutive terms of an AP, then what the value of k? मैं हर बार आपको हर वीडियो में बोल रहा हूँ क्वाड्रेटिक में और आपका पॉलिनोमियल में और आपका ये AP में भी k की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस हर साल MCQs में आ रहे हैं, तो प्लीज इन पे ध्यान दीजिएगा। अगर उसने बोला है कि ये टर्म्स AP की हैं तो AP होने की वजह से द कॉमन डिफरेंस ऑफ दीज टर्म्स सेम होना चाहिए। तो पहला k है, पहला टर्म्स है A1 इज k+2, सेकेंड टर्म इज 4k-6 एंड द थर्ड टर्म इज 3k-2। यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स है। अगर आप A2 A1 करके डिफरेंस निकाल लें और आप A3 A2 करके डिफरेंस निकाल लें, A3 A2 करके डिफरेंस निकाल लें तो ये सेम होना चाहिए क्योंकि ये एक AP है। तो A2, व्हाट इज A2? 4k-6। व्हाट इज A1? k+2 इज इक्वल्स टू D। तो D की वैल्यू आ जाएगी 4k-6 k-2 इज इक्वल्स टू D। 3k-8 इज इक्वल्स टू D। इसे सॉल्व करते हैं। 3k-2 4k-6 तो D। इसको सॉल्व करते हैं। 3k-2 माइनस अंदर जाएगा, माइनस का 4k प्लस का 6 इज इक्वल्स टू D। 4k ये हो जाएगा माइनस k, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 प्लस का 6 विच इज 4 इज इक्वल्स टू D। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों ही D के बराबर हैं, तो हम बोल सकते हैं इसको कि आपका जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी 3k-8 इज इक्वल्स टू -k+4। k इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 3k+k इज इक्वल्स टू 4+8, तो 4k इज इक्वल्स टू 12। तो आंसर आ रहा है k इज इक्वल्स टू 12/3 और 12/4 विच इज 3। तो k का राइट आंसर आ गया आपका, k का राइट आंसर आ गया ऑप्शन ए। अब कुछ बच्चों को असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। 2 क्वेश्चन आते ही हैं हर साल। 2023 में AP का क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन से बना है। असर्शन एंड रीजन में आपको 2 स्टेटमेंट दी गई होती हैं, उन दोनों को चेकआउट करना होता है और चेक करने के बाद उसमें हमें देखना होता है कि कौन सी करेक्ट है और कौन सी सपोर्टिंग है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है कि ABC आर द टर्म्स ऑफ द AP, ABC आर द टर्म्स ऑफ AP, और ये इफ एंड ओनली इफ 2B A वाली बात। ठीक है, तो ये तो इजी है कि B - A C - B के बराबर होगा। कॉमन डिफरेंस सेम कर देंगे तो 2B इज इक्वल्स टू A+C। भाई तभी होगा जब डिफरेंस सेम होगा। तो डिफरेंस अगर सेम हो जाएगा तो ये कहानी सही हो जाएगी, मतलब असर्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ यू हैव टू चेक द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n² और नॉट। अब आपको चेक करना होगा कि ये सेकंड वाली स्टेटमेंट के बारे में क्या कहना है। तो सेकंड स्टेटमेंट को अगर हम चेक करें तो सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर देखना है तो सबसे पहले आप नेचुरल नंबर ले लीजिए। 1, 3, 5, 7, दीज आर द नेचुरल नंबर्स, दीज आर द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अगर आप 2 ले लें, अगर आप n की वैल्यू 2 लें और इनको ऐड भी करें तो इनका सम क्या हो जाएगा 4। आप n की वैल्यू 3 ले लें, मतलब 3 टर्म्स ले लें, तो इनका सम क्या हो जाएगा 5, 3, 8, 9। तो यहाँ पर दिख रहा है बेसिकली ये 4 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ये टर्म्स का स्क्वायर बन रहा है। ये टर्म्स का स्क्वायर आपको बनता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है। बट इससे और इसके बीच में कोई रिलेशन है? इसके और इसके बीच में कोई रिलेशन है?
इसके और इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट बोथ assertion A and reason R are true and R is not the correct explanation of A. R का A से कोई लेना देना नहीं है, but separately, individually, both the statements are absolutely correct. The answer is B. ठीक है, अब एक एक मार्क्स के तो 2 ही MCQs में देखने को मिले। 2023 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में एपी दिखा। अगर आप देखते हैं कि एपी का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और एपी का ही 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 8 मार्क्स तो यही हो गए, और एक आध अगर एमसीक्यू आ गया तो देखा जाएगा 8 से 10 मार्क्स एपी का आएगा ही आएगा। सिंपल क्वेश्चन आए हैं, और वाला क्वेश्चन है, आप चॉइस कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अटेम्प्ट दिस पार्ट बिकॉज देखने में भी आसान लग रहा है। द सम ऑफ द S15 टर्म्स, बोला है S15 इज इक्वल्स टू 750, और बोला है इट्स फर्स्ट टर्म इज, मतलब ए की वैल्यू दे दी 15, हमें S20 निकालना है। इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे इसको। कैसे सॉल्व करें इसको? सबसे पहले हमें A20 निकालना है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला खोल के देखते हैं। S15 की जगह पर हम लिख सकते हैं n/2 विच इज 15/2 2a। पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें फॉर्मूला नहीं पता होगा, तो उनके लिए पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। Sn का फॉर्मूला है Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d इज इक्वल्स टू Sn हो गया। ठीक है, तो Sn अगर हम S15 की बात करें तो 15/2 2a प्लस 15-1 d। इस पूरी इक्वेशन में एक ही चीज अननोन है विच इज d। तो आप d की वैल्यू निकाल लीजिए, 0 0 14d, 15 1 15, 15 5 75, और ये 0 ऊपर 100 में चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो d तो नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। d की वैल्यू तो नेगेटिव आती हुई दिख रही है मुझे, सिर्फ 15 5 75 करेक्ट। 2 इधर चला गया, ये हो गया 100 माइनस 1500 इज इक्वल्स टू 14/d, ये हो गया 1400/14 माइनस का साथ, तो d की वैल्यू आ रही है d इज इक्वल्स टू माइनस का 100। अगर d आ रहा है, ये a है आपका 15, तो A20 निकालने में अब कोई टेंशन नहीं है। a प्लस 20-1 d, a प्लस a की जगह पर हम लिख सकते हैं अब 15, a की जगह पर हम लिखेंगे 15 प्लस 19 और d की जगह पर -100, तो ये आ गया आपका 15 माइनस 1900, तो ये हो गया आपका 1885 माइनस का SA20। समझ गए भाई साहब? कुछ इस तरह से प्रोग्राम रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका झलक दिखा रहा है केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन की, क्योंकि इसमें कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ एपी का इस्तेमाल किया गया है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करते हैं। ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी है। इसी टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में बोल रहा है रोहन ने एक लोन लिया है और उसको लोन का टोटल अमाउंट है, लोन अमाउंट है उसका 118,000, इतने अमाउंट उसको पे करना है। ठीक है, जो वो हर मंथ की इंस्टॉलमेंट के हिसाब से दे रहा है, तो उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 1000 रुपीज। लेकिन इफ ही इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय 100 रुपीज पर मंथ लाइक डिफरेंस, ये आपको डिफरेंस दिया है। मतलब पहले मंथ में 1000 है, देखो अगर हम इसका एपी बनाएं तो पहले मंथ में 1000 है, दूसरे मंथ में 1100 है, तीसरे में 1200 है, चौथे में 1300 है। कुछ इस तरह से वो हर महीने इंस्टॉलमेंट बढ़ा रहा है। तो व्हाट अमाउंट विल ही पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट,
तो यहाँ से चलते 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 A30 पर उसने क्या वैल्यू दी, ठीक है। तो A30 का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, A30 इज इक्वल्स टू A प्लस n-1d, यानी A की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1000 प्लस n की जगह पे 30-1 और d की जगह पर 100, विच इज 1000 प्लस 2900, तो ये हो जाएगा आपका 3900 रुपीज। तो A30 पे उसने इतना दिया, ठीक है। व्हाट अमाउंट ऑफ लोन हैज ही पेड आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट, तो 30 इंस्टॉलमेंट तक उसने कितना दे दिया, और व्हाट अमाउंट ऑफ लोन हैज ही पेड आफ्टर, मतलब वो कह रहे हैं कि 30 इंस्टॉलमेंट देने तक उसने कितना लोन पे कर दिया, ठीक है। तो चेक करते हैं, S30 निकालने को देखते हैं कि S30 इज इक्वल टू 30/2 2A प्लस n-1d, कुछ इस तरह से फॉर्मूला होगा। 30/2 विच इज 15 2A इंटू 1000 प्लस n की जगह पर फिर से 30 -1 और d की जगह पर 100, तो ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा 2000 प्लस 2900 15 4900। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे, अलग से मल्टीप्लाई कर लीजिए 4900 को 15 से, तो 0 9 5 45, 5 का 4 5 4 24 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका क्रॉस, ये हो जाएगा 4900, तो आपका आंसर आ जाएगा 350017, तो ये आ जाएगा आपका 73500 रुपीज़, मतलब 73,500 का लोन वो 30 इंस्टॉलमेंट में फुल पे कर देंगे। उसके बाद उन्हें आगे का प्रोसीजर देखना पड़ेगा जितना उनकी पेमेंट बची है। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। इतने ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं हम ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कह रहा है, हाँ जी, ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ द AP, हमें S51 निकालना है, ठीक है, कोई बात नहीं। हुज सेकेंड एंड द थर्ड टर्म, हुज सेकेंड एंड द थर्ड टर्म इज 14 एंड 18। मैं अपनी क्लासेस में भी बताता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चंस बार बार आते हैं, बट ये क्वेश्चन हमें ज़्यादातर 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये 5 मार्क्स में दिख रहा है, कई बार यही क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में भी देखने को मिलता है। विच इज़ A प्लस डी से आप इसको लिख सकते हैं 14 और एक इक्वेशन बना सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 18। आप इन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, यानी A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 18, A प्लस D इज इक्वल्स टू 14, माइनस 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 ये आपस में कैंसिल आउट, D इज इक्वल्स टू 4। तो D की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। पुट इन इक्वेशन 1, ये इन 1, तो आंसर आ जाएगा A प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14, तो A की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10। आपके पास A है, आपके पास D है। S51 निकालने के लिए, S51 निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, S51 निकालने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, सारी चीज़ें आपके पास हैं। वो हो जाएगा 51/2, 2 A की जगह पर 10 प्लस n-1, 51 - 1 D की जगह पर 4, हो गया काम। 51/2 2A विच इज़ 20 प्लस 50 इंटू 4, ठीक है, 50 इंटू 4 200, 200 प्लस 20 220, 51 इंटू 220/2 विच इज़ कट जाएगा 110 है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए 51 और 110 को, तो ये हो जाएगा 110 क्रॉस 055 विच इज़ 5610। तो आंसर आ रहा है S51 आ रहा है आपका 5610। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस पैटर्न पे। क्वेश्चन तो कई बार आते हैं, बोलता है द 6th टर्म एंड द 8th टर्म ऑफ दिस AP फाइंड द सम ऑफ द 15 टर्म। इस तरीके के क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं। मैं पहले की क्लासेस में भी आपको बोल चुका हूँ, जब मैंने आपको ऑफलाइन AP पढ़ाया था, कि इस तरह के क्वेश्चन तो एग्जाम में आते ही हैं, और 2023 में ये क्वेश्चन देखने को मिल गया है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 5 नंबर में आया है, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज 5, नहीं सॉरी फाइंडिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज 5, मतलब A 5 दिया है, द लास्ट टर्म इज
45 विच इज an आप बोल सकते हैं, एंड द s सम बोला है फॉर 100, ठीक है। तो बोला है n निकालिए और d निकालिए, कोशिश करते हैं। लास्ट टर्म दिया है तो इसी से कोशिश करते हैं, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल्स टू a n। तो a कितना है 5 प्लस n नहीं पता, d नहीं पता, इज इक्वल्स टू 45। दिस इज माई इक्वेशन 1। इससे ट्राई करते हैं, n बाई टू a प्लस l, ये वाला फॉर्मूला भी होता है लास्ट टर्म के लिए, n बाई टू a प्लस l। तो a प्लस a n भी होता है, और a n और a l एक ही बात है, तो ये हो जाएगा 45 और a की जगह पर आ जाएगा 5, a की जगह पर आ जाएगा 5, तो ये जाएगा 50 इज इक्वल्स टू 400। तो ये जाएगा n इज इक्वल्स टू 400 इंटू 2 अपॉन 50, 55 8 n की वैल्यू आ रही है 16। अगर आपने n निकाल लिया, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, 5 प्लस 16 माइनस 1 d इज इक्वल्स टू 45, n 15 d इज इक्वल्स टू 40 और d इज इक्वल्स टू 40 बाय 15 विच इज 8/3। तो इस क्वेश्चन में d आ रहा है 8/3 और n आ रहा है आपका 16, यही आपको निकालना था। 5 नंबर में इतने सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि आप भी बोलोगे क्या बात है। एपी के क्वेश्चंस इजी ही होंगे, एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि कोई टफी क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, बहुत रेयर चांस है। तो एपी को हम छोड़ नहीं सकते, एपी भी अच्छी खासी वेटेज रखता है। अगर मिनिमम भी देखूं तो एपी का अगर एक क्वेश्चन भी आया तो वो 3 से 5 नंबर में आएगा ही आएगा, और मैक्सिमम देखूं तो 9 से 10 नंबर कहीं नहीं गए। तो एपी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट और आसान चैप्टर है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आपने अगर ये वीडियो लाइक नहीं करी है तो लाइक कर दीजिए, जिससे उन लोगों तक पहुँच जाए जिसको इसकी ज़रूरत है। और एक और बात, अभी भी इस चैनल पर 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए इस चैनल को देख रहे हैं, तो कोशिश करिए कि सब्सक्राइब कर दें, जिससे इस वीडियो की अपडेट्स जितनी भी मैं चैनल पर वीडियो डालूंगा वो आप तक पहुंचेंगी, और 2024 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।